दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और एक बार फिर मैं एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ। यह एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है। यह कहानी है हेनरी की, जो समुद्र के किनारे एक सी पार्क में जॉब करता है। यह एक दिल फेंक आशिक है। यह लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर उन्हें छोड़कर चला जाता है। दरअसल वह किसी भी रिश्ते में कमिटेड नहीं होना चाहता। एक दिन वह एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम लूसी होता है। वह उस लड़की को देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता क्योंकि वह एक लोकल लड़की है और हेनरी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता है। वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरा दिन उसके दिमाग में लूसी छाई रहती है। वह ना चाहते हुए भी अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर लूसी बैठी होती है। लूसी अपने ब्रेड से खेल रही होती है। दरअसल वो ब्रेड से घर बना रही होती है, लेकिन उसका दरवाज़ा फिट नहीं कर पा रही होती। तभी हेनरी वहाँ से टूथपिक उठाता है और उस दरवाजे में लगा देता है, और उसके बाद दोनों की बातचीत होना चालू हो जाती है। लूसी पूछती है, क्या तुम एक आर्किटेक्ट हो? हेनरी कहता है, नहीं, मैं सी पार्क में जॉब करता हूँ। लूसी कहती है, तभी मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। हाँ, सुबह मैं एक जीव को खिला भी रहा था और उसके बाद में मैंने नहाया है, लेकिन ये स्मेल जाती नहीं है। लूसी कहती है कि मुझे यह स्मेल पसंद है क्योंकि मेरे भाई और पिताजी फिशरमैन हैं। जब वह समुंदर से बहुत दिनों के बाद लौटते हैं तब मैं उन्हें गले लगाकर बहुत खुश होती हूँ। यह स्मेल मुझे बहुत पसंद है। हेनरी कहता है, तुम मेरे हाथों को जितनी देर चाहे सूंघ सकती हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब यह जा रहे होते हैं तो लूसी कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे और साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। इस बात से हेनरी खुश हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। उसी शाम को वो एक लड़की के साथ एक बार में बैठा होता है जो कि एक टूरिस्ट है। वह हेनरी को नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन हेनरी को चारों तरफ लूसी दिख रही होती है और वह उस लड़की को मना कर देता है। अगली सुबह हेनरी उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां लूसी ने उसे मिलने का वादा किया था। जब वह वहां पहुंचता है तो लूसी नहीं होती, लेकिन कुछ ही देर बाद लूसी वहां आ जाती है और टेबल पर जाकर बैठ जाती है। हेनरी उससे कहता है कि आज मैंने पूरी रात मछलियों के साथ खेला है, तुम जितना चाहो मेरे हाथों को सूंघ सकती हो। लूसी कहती है कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, और इसके बाद वह रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है। रेस्टोरेंट के मालिक की बीवी आती है। वह हेनरी को बाहर ले जाती है और उसे बताती है कि लूसी एक खास लड़की है। आज से 10 साल पहले जब उसके पिताजी का बर्थडे था तो वह उसके साथ खेत में पाइनएप्पल लेने गई थी, और जब वह वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में लूसी के दिमाग पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं रहता। हेनरी कहता है कि मैं जानता हूँ यह सब झूठ है, तुम मुझसे मेरा पीछा छुड़ाना चाहती हो। वह कहती है कि काश ये झूठ होता। लूसी तुम्हें जानती तक नहीं, उसे पता भी नहीं कि कल तुम मुझसे मिले थे। हेनरी कहता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लूसी को एक्सीडेंट के पहले की सारी बातें याद है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। जब वह रात में सोती है और सुबह उठती है, उसे ऐसा लगता है कि आज वही दिन है जिस दिन उसके पिताजी का बर्थडे था। उसे तो यह भी पता नहीं कि 1 साल बीत चुका है। हेनरी कहता है, वह तो रोज़ अखबार पढ़ती है। रेस्टोरेंट की मालकिन कहती है, उसके पिताजी ने ऐसे बहुत सारे अखबार उसके लिए छपवा रखे हैं। यह उसी दिन का अखबार है जब उसके पिताजी का बर्थडे था, और वह रोज वही अखबार पढ़ती है। जब यह प्रतिदिन सुबह उठती है तो इसके पिताजी एक अखबार उसके तकिए के नीचे रख देते हैं। लूसी हमारे रेस्टोरेंट में इसलिए आती है क्योंकि उसे लगता है कि आज संडे है, क्योंकि हर रविवार को यह हमारे रेस्टोरेंट में आया करती थी। लूसी एक ही दिन को हर रोज़ जीती है। यह सब सुनने के बाद हेनरी कंफ्यूज हो जाता है। परेशान होकर हेनरी वहाँ से चला जाता है और लूसी भी अपने घर को चली जाती है। घर पर लूसी के पिताजी और भाई होते हैं जो उसे यही जताते हैं कि आज उसके पिताजी का बर्थडे है। लूसी के पिताजी उसे पाइनएप्पल दिखाते हैं, जिस बात से लूसी खफा हो जाती है। लूसी के पिताजी लूसी को अपने गैराज में ले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे वाइट रंग से पेंट कर दिया है, क्यों ना तुम उसे रंग बिरंगा कलर कर दो। लूसी कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, और अब लूसी दीवार में पेंट करना शुरू कर देती है और उसके पिताजी बाहर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। लूसी जब पेंटिंग करके हॉल में आती है तो वह लोग मैच को देखना शुरू करते हैं। दरअसल लूसी के पिताजी के पास उस मैच का रिकॉर्ड वीडियो भी होता है, जिसे वह लोग हर रोज़ देखते हैं। इसके बाद वह लोग केक काटते हैं। केक काटने के बाद लूसी अपने पिताजी को एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट होता है 6 सेंस मूवी का कैसेट। लूसी कहती है कि हम लोग साथ बैठकर इस मूवी को देखेंगे। उसके पिताजी और भाई उदास होकर बोलते हैं कि मज़ा आएगा, क्योंकि वह इस मूवी को रोज़ देखते हैं।
अब टीवी पर मूवी चल रही है। उसके पिताजी सो रहे हैं क्योंकि वह पिछले 1 साल से इसी मूवी को रोज देख रहे होते हैं। मूवी देखने के बाद लूसी अपने कमरे में सोने चली जाती है। लूसी के पिताजी केक को फेंक देते हैं और जिस दीवार को लूसी ने पेंट किया होता है उसे फिर से वाइट रंग में पेंट करते हैं ताकि लूसी कल दोबारा पेंटिंग कर सके। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह लूसी को पता नहीं लगने देना चाहते कि वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसलिए लूसी के पिताजी और उसके भाई को हर दिन यह सब करना पड़ता है। दूसरे दिन लूसी उसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने जाती है और वहाँ हेनरी आ जाता है। लूसी से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि हेनरी कहीं ना कहीं लूसी को पसंद करने लगा है, लेकिन लूसी उससे बिल्कुल बात नहीं करती। हेनरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेनरी वहाँ दोबारा आता है और आज भी लूसी उससे बात नहीं करती। तीसरे दिन हेनरी लूसी के साइड में बैठ जाता है और वह जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। यह देखकर लूसी उसके पास में जाती है और पूछती है क्या हुआ। वह कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता, मेन्यू में क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बात पर लूसी कहती है कि तुम मेरी टेबल पर आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और तुम्हें कुछ वर्ड्स भी सिखा दूंगी। हेनरी कहता है ठीक है। दोनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ब्रेकफास्ट करके जब दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो लूसी कहती है कि अब मुझे जाना होगा। जब वह जाने लगती है तो हेनरी कहता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। लूसी कहती है मुझे लगा था कि तुम मेरा नंबर मांगोगे। एक लड़का जो मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है तो उससे बात करने में हर्ज ही क्या है, लेकिन तुम तो एक नंबर के भोंदू निकले। और यह कहकर लूसी वहाँ से निकल जाती है। हेनरी भी उसके पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी उस रेस्टोरेंट की मालिक वह लूसी के पिताजी को फ़ोन करके बोल देती है कि लूसी के पीछे कोई लड़का पड़ा है। जब हेनरी उसके घर पहुंचता है तो बाहर लूसी के पिताजी और भाई होते हैं। वह लोग हेनरी से कहते हैं कि लूसी ने 1 साल में बहुत कुछ सहा है और अब हम नहीं चाहते कि उसे अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, इसलिए तुम लूसी से उसके रेस्टोरेंट से दूर रहो। हेनरी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि सड़क पर खड़ा होता है और वह यह बहाना करके खड़ा होता है कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। उसके हाथ में बैटरी का तार होता है और वह लूसी से हेल्प मांगता है। लूसी उसकी हेल्प करती है और यहाँ पर फिर से उसकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन सोकर उठने के बाद लूसी को कुछ भी याद नहीं रहता, तो वह अगले दिन फिर से हेनरी को भूल जाती है। लेकिन हेनरी किसी न किसी तरह से लूसी से मिलता रहता है किसी और बहाने से, और रोज़ लूसी से दोस्ती करता है। एक दिन हेनरी अपने मुंह पर टेप लगाकर खुद को बांधकर उसी जगह पर खड़ा रहता है जहां लूसी को गुजरना होता है, लेकिन लूसी से पहले उसके पिताजी और भाई आ जाते हैं। वह कहते हैं कि एक बार तुम्हारा किडनैप खेल खत्म हो जाए तो तुम घर आ जाना, तुमसे बात करनी है। उस दिन भी हेनरी लूसी से दोस्ती कर लेता है और दोस्ती करने के बाद वह लूसी के घर जाता है। घर पहुंचने के बाद लूसी के पिताजी उसे वर्कशॉप के पास ले जाते हैं और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने के बाद उसे लूसी को दिखाते हैं, जहाँ पर लूसी दीवार को पेंट कर रही होती है और एक गाना गा रही होती है। उसके डैड कहते हैं लूसी जब भी तुमसे मिलती है उसी दिन ये गाना गाती है। लूसी के डैड हेनरी से कहते हैं तुम यह सब क्यों करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। हेनरी उसके पिताजी से कहता है कि सोचो, एक दिन जब लूसी सुबह सुबह सोकर उठेगी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ होंगी, तब तुम उससे क्या कहोगे। लूसी के पिताजी कहते हैं इस बात से मैं रोज़ चिंतित रहता हूँ। इसके बाद हेनरी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर लूसी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वह लूसी को दोबारा से पटाने की कोशिश करता है। तभी लूसी देखती है कि एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी के चालान काट रहा है। वह भागती हुई बाहर जाती है और हेनरी भी उसके पीछे जाता है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। लूसी कहती है कि लाइसेंस 7 महीने में एक्सपायर नहीं होता। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। लूसी के सामने एक आदमी होता है जिसके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है। वह उससे न्यूज़पेपर छीनती है और जब उसमें डेट देखती है तो वह भौचक्का रह जाती है क्योंकि 1 साल बीत चुका है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद लूसी अपने घर जाती है और हेनरी भी उसके पीछे पीछे घर जाता है। उसके पिताजी लूसी को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे सुबह उठने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता और उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस बात से लूसी बहुत परेशान हो जाती है और अब लूसी हेनरी और उसके पिताजी और उसके भाई डॉक्टर के पास जाते हैं। वे लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हेनरी को यह पता करना होता है कि एग्जैक्टली लूसी को हुआ क्या है। सभी लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर उन लोगों से कहता है लूसी के सेंसेस बहुत ही सही हैं और स्टेबल हैं। सभी लोग अब घर आ जाते हैं। हेनरी जब वहां से जा रहा होता है तो लूसी कहती है कि तुम्हें अब अलग अलग बहाने से मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। अब लूसी को भी सच्चाई का पता चल गया है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर हेनरी के द्वारा दी गई वीडियो कैसेट को देखती है।
जिसमें थोड़ी सी वीडियो हेनरी की भी है। लूसी को पता है कि हेनरी उससे प्यार करता है, लेकिन हेनरी को रोज़ सुबह कुछ ऐसा करना पड़ता है कि लूसी को उससे दोबारा प्यार हो जाए। और हेनरी ऐसा करता भी है क्योंकि वह लूसी से बहुत प्यार करता है। लूसी हेनरी और उसके पिताजी को बात करते हुए सुन लेती है कि हेनरी लूसी से बहुत प्यार करता है और उस वजह से अपने सपने को पूरा नहीं करने जा रहा है, तो लूसी को बहुत दुख होता है। लूसी सोचती है कि क्यों ना वह हेनरी से ब्रेकअप कर ले और किसी के ऊपर बोझ नहीं बन पाए। वह ऐसा करती है, किसी के सपनों के बीच में नहीं आना चाहती। वह वीडियो टेप से हेनरी के सारे वीडियोस क्लिप को हटा देती है। जिस डायरी पर वह लिखती थी उस पर से हेनरी के नाम को मिटा देती है। वह हेनरी को भी मना लेती है कि अब हमें अलग अलग रास्ते जाना होगा। अब लूसी और हेनरी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जब हेनरी अलास्का जा रहा होता है तभी लूसी के पिताजी वहां आते हैं। वह हेनरी को बताते हैं कि लूसी ने हॉस्पिटल में रहना शुरू कर दिया है क्योंकि वह एक आर्ट टीचर है और अब लूसी हॉस्पिटल्स के मरीजों को आर्ट की क्लासेस दे रही होती है। हेनरी पूछता है कि यह कब हुआ। लूसी के डैड कहते हैं कि 3 हफ्ते पहले मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। उसके पिताजी यह भी बताते हैं कि लूसी पेंटिंग करते हुए रोज गाना गाती है और इसके बाद हेनरी वहां से अपने आगे के सफ़र पर चला जाता है। हालांकि हेनरी जाना नहीं चाहता क्योंकि वह लूसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब लूसी उससे दूर है और हेनरी के पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। जब वह अपनी बोट चला रहा होता है तभी उसे याद आता है कि लूसी आजकल पेंटिंग करते हुए रोज गाना गा रही है। पहले तभी ऐसा होता था जब वह हेनरी से मिलती थी। हेनरी ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं लूसी की यादों में वो है और वह उसके साथ है। हेनरी अपनी बोट घुमा लेता है और सीधे लूसी के पास जाता है। लूसी वहाँ पर अपने मरीजों को पेंटिंग करना सिखा रही होती है। वह हेनरी को देखकर हैरान होती है। वह अपने कमरे में हेनरी को ले जाती है। उसके कमरे में जाने के बाद हेनरी हैरान हो जाता है क्योंकि लूसी ने उसके बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए होते हैं। लूसी उससे बताती है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन हर रोज़ तुम मेरे सपनों में आते हो। हेनरी लूसी से कहता है कि रोज़ जो तुम डायरी पढ़ती हो उसमें मेरे बारे में बहुत सारी बातें हुआ करती थीं, लेकिन तुमने मुझे अपनी यादों से मिटा दिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारे सिवा किसी के साथ मैं खुश नहीं रह सकता। इसके बाद कहानी में आगे यह दिखाया जाता है कि जब लूसी नींद से उठती है, जब वह उस वीडियो का टेप देखती है जिसे वह रोज़ सुबह उठने के बाद देखती थी, उसमें यह दिखाया जाता है कि हेनरी और लूसी की अब शादी हो चुकी है। लूसी के पास एक मैसेज पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तुम सोकर उठो तो जैकेट पहनकर बाहर आना, बाहर बहुत ठंड है। लूसी हेनरी के बोट पर होती है क्योंकि हेनरी अपने पूरे सपने को पूरा करने के लिए अलास्का के लिए निकल चुका है। वह अपने सपने को पूरा करने जा रहा है। वहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि लूसी के पिताजी और उसके भाई और उसकी बेटी भी साथ ही होते हैं, जिसे उसे हर रोज एक नए बच्चे के रूप में मिलना पड़ता है। लेकिन अब यह सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और इसी के साथ ये खूबसूरत सी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।